सीएम योगी, आप देख सकते हैं अयोध्या दौरे की ये तस्वीर है। सीएम योगी पहुंचे हैं इस वक्त स्थलीय कार्यों का निरीक्षण करने। इससे पहले रामलला मंदिर पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए और अब सिलसिलेवार तरीके से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आला अधिकारियों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। वहां पर जिस तरीके से जो तमाम कार्य चल रहे हैं उनको लेकर, धरातल पर कार्य कहां तक पहुंचे इसको लेकर भी सीएम योगी समीक्षा करने पहुंचे अधिकारियों के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और कह सकते हैं मंत्रिमंडल के भी कई लोग उनके साथ मौजूद हैं। सीएम योगी के आज यहां पर कई कार्यक्रम हैं। शाम को साधु संतों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। दलित बस्ती भी पहुंचेंगे सीएम योगी। यहां पर दलित परिवार के साथ भोज का कार्यक्रम रखा गया है। प्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आपके सामने, बेहद महत्वपूर्ण अयोध्या के लिहाज से, और इसको लेकर भी सीएम बेहद सख्त रहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही सरकार का एजेंडा रहा है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, और इसको लेकर अधिकारियों के पेच कसते भी नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से अधिकारी बता रहे हैं उनको कि किस तरीके से यहाँ का जो कार्य है वो चल रहा है, क्या कुछ योजनाएं हैं उसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या से। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बेहद महत्वपूर्ण, पूरे दिन का कार्यक्रम, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है इस दौरे को लेकर। तो प्रदेश की दूसरी बार कमान संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे और पिछले एक महीने में तीसरी बार भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने रामलला के और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, साधु संतों से आशीर्वाद लिया हमेशा की तरह, और इसके बाद दलित के घर में भोजन करेंगे। 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, जमीनी हकीकत को परखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद क्षत्रिय समाज की तरफ से गुप्तार घाट पर स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि विकास परियोजनाओं की समीक्षा करके मंडल और जिले के सभी बड़े अफसर उनके साथ मौजूद रहेंगे, और इसको लेकर जो एक बोर्ड तैयार किया है उस बोर्ड के जरिए आला अधिकारियों से वर्चुअल संवाद भी कर सकते हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट रहेगा। सीएम का अभिषेक पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो बोर्ड के और लोग हैं इसको लेकर एक जो बोर्ड बना है उस पर वर्चुअली भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अधिकारियों के साथ सीएम। देखिए, अभी इस वक्त मुख्यमंत्री एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ में चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया गया था उसमें ऊर्जा मंत्री AK शर्मा हैं, अयोध्या के सांसद मौजूद हैं, तो तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और ये स्थलीय निरीक्षण इस समय चल रहा है रेलवे ओवरब्रिज का। यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री कुछ और जगहों पर स्थलीय निरीक्षण करने जाएंगे और एक दलित बस्ती में भोज करेंगे, और उसके बाद फिर 2:30 बजे के करीब आयुक्त सभागार में आज मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा होनी है, जिसमें अयोध्या मंडल से जुड़े हुए जितने जिले हैं वहाँ के अधिकारी मौजूद हैं, वहाँ से जुड़े हुए विधायक वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और उसके बाद ये समीक्षा बैठक वहाँ पर शुरू हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है अपने अधिकारियों के साथ। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया है उसके सदस्यों से भी मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज ये दिन भर के दौरे की शुरुआत स्थलीय निरीक्षण से हो रही है। मुख्यमंत्री खुद निकले हुए हैं फील्ड में, जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य
चल रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण खुद कर रहे हैं। रेलवे ओवरब्रिज है ये, और ये सीधे तौर पर अयोध्या बाईपास को कनेक्ट करता है हनुमानगढ़ी से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है। यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या रहती थी, लेकिन अब रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है तो मुख्यमंत्री उसका निरीक्षण करने के लिए खुद यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि ओवर ब्रिज बन रहा है और पिछले कई सालों से समस्या रहती थी, जनता को जाम जैसी दिक्कतों से दो चार होना पड़ता था, और अब इसे कितनी बड़ी सौगात की तरह से देखा जा रहा है लोगों के लिए, और कितना वक्त लगेगा। हालांकि सीएम योगी खुद पहुंचे हैं इसको लेकर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए। देखिए, अब अयोध्या में जो विकास के जो काम चल रहे हैं, जाहिर तौर पर वो माइलस्टोन अचीव करने वाले, क्योंकि इससे पहले कभी इतना काम नहीं हुआ था। राम मंदिर निर्माण जैसे ही शुरू हुआ है, उसके बाद से देखिए कि अयोध्या में विकास के काम भी बहुत तेज शुरू हो गए हैं। पिछले 5 साल में अयोध्या में डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारा पैसा भी भेजा गया है। तो ये कितना काम हुआ है, किस स्तर पे काम चल रहा है, मुख्यमंत्री उसकी खुद निरीक्षण कर रहे हैं और खुद फील्ड में निकले हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि अभी तक उन तक अधिकारी रिपोर्ट पहुंचाते थे कितना काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद उसको देखने के लिए निकले हुए हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि अभी एक रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण समाप्त करने के बाद अब वो निकले हैं और अगले एक और स्थलीय निरीक्षण के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो सबसे अहम बात ये कि सीएम खुद जमीनी हकीकत को परखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, जो अयोध्या भगवान राम की नगरी कहा जाता था, और आरोप भी लगाए जाते थे कि कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत होती है और बहुत पिछड़ा इसे कहा जाता था। और अब यहाँ पर विकास कार्य किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसकी एक बानगी भर है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी रेलवे को लेकर जो बन रहा है ओवरब्रिज, उसका स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। इसके अलावा सीएम योगी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पूरे दिन का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण आज के लिहाज से रहने वाला है। खुद सीएम योगी फील्ड पर उतरे हैं, यानी कि 19,000 करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जो अयोध्या में चल रही हैं, उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसको लेकर जो वहां के अधिकारी हैं उनसे वर्चुअली भी संवाद करेंगे सीएम योगी। और मंदिर निर्माण कहां तक पहुंचा है, उसको लेकर कार्यों की प्रगति कहां तक पहुंची है, इसको लेकर भी सीएम योगी देखरेख करेंगे। अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। सीएम योगी आज खुद फील्ड पर उतरे हैं। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन की, पूजन किया, और उसके बाद रामलला के द्वार भी पहुंचे सीएम योगी। और अब अपने तमाम कार्यक्रमों को वो कुछ इस तरीके से क्रियान्वित तरीके से निपटा रहे हैं। और अयोध्या से ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस दौरे को लेकर प्रशासन बेहद अलर्ट है, बेहद चौकन्ना है। तो मिनट टू मिनट सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको सीएम का पूरा कार्यक्रम बताया। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी 11:10 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने पहुंचे, और उसके बाद 11:30 बजे वो श्री राम लला दरबार गए, दर्शन किया, पूजा अर्चना की। और इसके बाद 11:55 में आयुक्त सभागार मंडलीय बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि रेलवे ब्रिज का भी उन्होंने दौरा कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि एक रेलवे ओवरब्रिज का उन्होंने निरीक्षण किया था, और इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के निरीक्षण के लिए साइट पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से कई विकास के काम इस समय अयोध्या में चल रहे हैं, और उसको मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं। इस समय फील्ड में निकले हुए हैं, स्थलीय निरीक्षण हो रहा है, और जिस तरीके से काम अयोध्या में इस समय हुआ है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने तमाम तरीके के रिपोर्ट्स मंगाई थी। और आज देखिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी खुद मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं अयोध्या मंडल के, उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री इस समय देख रहे हैं कि अयोध्या में जो विकास का मॉडल तैयार किया गया था, जो विकास के कामों के लिए पैसा भेजा गया था लखनऊ से, वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम चल रहा है। तो ये एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा सकता है अयोध्या के लिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की
नज़र है अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर के। राम जन्मभूमि और राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या में विकास के काम बहुत तेज हुए हैं। अयोध्या वैसे भी योगी सरकार के एजेंडे में रहा है, तो यहाँ पर ये एजेंडा दिख रहा है कि किस तरीके से अयोध्या में डेवलपमेंट के काम होने हैं। मंडलीय समीक्षा भी होनी, यानी इस मंडल में जितने ज़िले हैं वहाँ पर जो काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर काम चल रहा है, एक रेलवे ओवरब्रिज को उन्होंने देखा है, साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से, इसको मुख्यमंत्री खुद रिव्यू कर रहे हैं, खुद अधिकारियों के साथ देख रहे हैं, उन कमियों को देख रहे हैं जो वो महसूस कर रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है ताकि काम और तेज़ी से हो सके। जो खामियां हैं उसको उन्होंने खुद देखा है। उनके साथ जो मंत्री समूह है, जिसमें ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा मौजूद हैं और साथ ही साथ जो राज्य मंत्री मौजूद हैं, अयोध्या मंडल के जो प्रभारी बनाए गए हैं, तो ये अयोध्या के लोगों के लिए भी एक नई चीज़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री के एजेंडे में तो अयोध्या रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज वो खुद फील्ड में निकले हुए हैं, काम देख रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा किसी के लिए। और अयोध्या के लोग भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं विकास के कामों को, वो इससे पहले कभी अचीव नहीं किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये जो डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री खुद इसको रिव्यू करने के लिए अयोध्या में मौजूद हैं, ये एक नया एक्सपीरियंस है। यहाँ के अफसरों को हिदायत दी गई है कि जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हों उनमें तेजी लाई जाए। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, अयोध्या। सत्ता के गलियारों की हलचल और गपशप, पीएम से लेकर सीएम तक की खबरें, ब्यूरोक्रेसी को भी रहता है जिसका इंतजार। शनिवार और रविवार रात 8 बजे और 9:30 बजे देखिए मेरे साथ पावर सेंटर। आईपीएल 2022 के 50वें मुकाबले में दिल्ली ने हैदराबाद को 21 रनों से हराया। खलील अहमद ने झटके 3 विकेट। दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए दिया 208 रनों का लक्ष्य। वार्नर पॉवेल ने किया तूफानी प्रदर्शन। उमरान मलिक ने आईपीएल के इतिहास का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। हैदराबाद के गेंदबाज उमरान ने बतौर भारतीय आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी। करीब 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गेंद। कोहली की स्पीड की वजह से परेशान हुए ग्लेन मैक्सवेल। मजाकिया अंदाज में बोले, मैं विराट के साथ नहीं खेल सकता। ऋषभ पंत की कप्तानी से प्रभावित हुआ टीम इंडिया का पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना। कहा, अकेले दिला सकते हैं जीत। बोरिया मजूमदार पर 2 साल का बैन। रिद्धिमान साहा को मैसेज कर धमकाया था। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। ऑरेंज और पर्पल कैप पर राजस्थान के खिलाड़ियों का कब्जा बरकरार। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज युजवेंद्र चहल विकेट लेने के मामले में टॉप पर। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। बम बोले की गूंज के साथ खुला केदारनाथ का कपाट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। दिल्ली में छात्रों को राहत, अब किताबें और ड्रेस किसी खास दुकान से खरीदने को नहीं मजबूर कर पाएंगे स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। दिल्ली के पार्कों का होगा कायाकल्प। पार्कों का विकास मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत होगा विकास। सरकार का दावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा सौंदर्यीकरण।